सीरीज पर बहुत ज्यादा प्यार दिया और सबके लाइक गोल्स कंप्लीट करवा दिए। सॉरी सॉरी कहा तारू बॉबी देह में छुआ के जान ले इसलिए आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ 500 डेज इन कॉबलमॉन 1 ब्लॉक, जिसमें मेरा गोल है कि मुझे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को पकड़ना है, एंडर ड्रैगन को मारना है और एंड में अपने टापू को एक ब्यूटीफुल से पोकेमॉन वर्ल्ड में कन्वर्ट करना है। बट ये इतना भी आसान नहीं है क्योंकि ये पोकेमॉन्स बहुत ज्यादा बड़े और खतरनाक हैं। तो गाइज इन 400 डेज की जर्नी में मैंने एंड पोर्टल तो बना लिया था, बट अभी मेरे पास वो पावरफुल लेजेंडरी पोकेमॉन्स नहीं थे जिन्हें यूज करके मैं एंडर ड्रैगन को हरा पाऊं, और साथ में मुझे डायमंड आर्मर और खाने का भी जुगाड़ करना था। बट तभी मेरी नजर पड़ती है एक नए पोकेमॉन पर जिसका नाम था गास्टली, जो कि 20 लेवल का था। अबे ये गुलाबी बात क्यों मार रहा है? फिर मैं इसकी फाइट चार्जार्ड से करवा देता हूँ, जो कि इसे एक अटैक में भून के रख देता है। अब मैं टेलीपोर्ट करके घर आ जाता हूँ, लेकिन फिर मुझे याद आता है कि मेरा मॉब फार्म काम ही नहीं कर रहा, और आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में बताया कि मुझे ऊपर एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, और एक ने तो गुस्से में ये तक बोल दिया, YouTube पर जाकर वीडियो देख और फार्म बना, नूबड़ा कहीं का। तो गाइज आज मैं इसे ठीक करके ही रहूंगा, पर उससे पहले मुझे अपने घर के सामने एक नया पोकेमॉन दिखता है। फिर जब मैं इसके पास चलता हूँ तो ये तो पूछ ही आना था, जिसे मैंने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया था। बट वहीं पर ये 2 मुंडी वाला बिनाकल घूम रहा था, तो मैं इसे पिकाचू से भिड़वा देता हूँ, जो कि इसे एक झटके में चटका देता है। फिर मैं पूछियाना को पूछने के लिए भेजकर निकल पड़ता हूँ 1 ब्लॉक की माइनिंग करने के लिए। मुझे एक चेस्ट में अर्माडिलो स्क्यूट, इससे क्या होगा, और कुछ झाड़ पत्ते मिल जाते हैं। लेकिन फिर यहाँ एक गधा स्पॉन हो जाता है, जिसका मैं क्या ही करता। अब मैं काफी सारा रेड स्टोन, गोल्ड, एमराल्ड, डायमंड और आयरन माइन करता हूँ कि इतने में फैंटम की एंट्री हो जाती है। मुझे नहीं पता था कि 1 ब्लॉक से चमगादड़ भी निकल जाता है, बट अब मेरी इन्वेंट्री फुल हो गई थी, तो मैं सामान रखने के लिए चलता ही हूँ। पर तभी मेरी नजर पड़ती है इस टोकरे जैसी शक्ल वाले पोकेमॉन पर, जिसका नाम था पेलीपेपर। तो मैं इसकी फाइट टी-रेक्स से करवा देता हूँ, जो भी इसे एक बारी में मार देता है। गाइज मुझे अपनी टीम में थोड़े कमजोर पोकेमॉन रखने पड़ेंगे, वरना तो मैं किसी को भी नहीं पकड़ पाऊंगा। बात तो सही है। फिर मैं सारा एक्स्ट्रा सामान चेस्ट में रखकर वापस माइनिंग करने आ जाता हूँ, और मुझे डायमंड भी मिल जाता है। पर फिर मैं चेस्ट से एंशिएंट बॉल्स, बॉटल ऑफ इंचेंटिंग, फायर चार्ज और ये चेरी ट्री उठा लेता हूँ, जो कि काफी बढ़िया था क्योंकि मेरे पास पोकेबॉल की कमी हो रही थी। लेकिन फिर स्पॉन होता है ये पिंकी पांडू, जो कि 50 लेवल का था। तो मैं चार्जार्ड को इससे भिड़वा देता हूँ, जो कि इसे 2 अटैक में 5% तक डाउन कर देता है। बट पता नहीं कैसे ये खुद ही मर जाता है। अब मैं लैपिस लजूली और डायमंड माइन करता ही हूँ कि ये पोकेमॉन आ जाता है, जिसने अपना मुंह ऐसे खोल रखा था कि मानो ये मेरा एक बारी में ले ले, मेरा मतलब मुझे एक बारी में पकड़ ले। इसका नाम था वीपिंग बेल। तो मैं पिकाचू को इससे लड़वा देता हूँ, जो इसे 12% तक डाउन कर देता है। पर जब मैं इस पर पोकेबॉल फेंकता हूँ तो ये इसमें नहीं आता, और एंड में इसे मौत से हाथ मिलाना पड़ता है। फिर मैं 1-2 दिन तक माइनिंग करता हूँ, और यहाँ एक मशरूम जैसा पोकेमॉन स्पॉन हो जाता है, जिसका नाम था विलप्लूम, जो कि 72 लेवल का था। तो मैं जरूर से इसे पिटवा कर कैप्चर कर लेता हूँ, लेकिन फिर स्लाइम स्पॉन हो जाती है, जिसे जरूर डिस्पॉन कर देता है। फिर मुझे एक डिस्को वाली चेस्ट में इंक सैक, बुक्स और पेपर मिल जाता है। पर रात को एक नया पोकेमॉन स्पॉन हो जाता है, जो कि कीड़े जैसा लग रहा था, और इसका नाम था गोलियोस्पॉट। तो जरूर इसे डाउन तो कर देता है, बट ये कीड़ा भी जरूर को बिल्कुल लो कर देता है और एंड में मार डालता है। तो मैं रेक्वाजा को भेजकर इसे एंशिएंट बॉल में कैप्चर कर लेता हूँ। गाइस अब मुझे इसे पकड़ना ही था क्योंकि मुझे कीड़े पसंद है। ये पागल हो गया। बट फिर यहाँ आप में से बहुत सारे लोगों का फेवरेट पोकेमॉन स्पॉन हो जाता है, म्यूटू। मैं अब फुल एक्साइटमेंट में आ जाता हूँ और इस 100 लेवल के म्यूटू की फाइट गार्चॉम्प से करवा देता हूँ, जो कि इसे 2 अटैक में 19% तक डाउन कर देता है। फिर मैं इस पर एंशिएंट बॉल फेंक देता हूँ। ऑलराइट गाइस, हमने म्यूटू को कैप्चर कर लिया है। अब मैं पीसी से म्यूटू को अपनी टीम में रख लेता हूँ और फिर घर चलकर गुड नाइट कर लेता हूँ। और गाइस ये देखो, मेरा बेड भी पिंक कलर का है। नेक्स्ट डे फाइनली वो दिन आ गया था जब मैं अपने मॉब फार्म को ठीक करूंगा। और गाइस अगर आज भी ये मॉब फार्म नहीं चला तो मैं अपने वर्ल्ड को डिलीट कर दूंगा, क्योंकि क्या फायदा एक पोकेमॉन मास्टर बनने का जब मैं एक चिंदी सा फार्म ही नहीं बना पा रहा। लेकिन उससे पहले मेरे पास टोटल 31 डायमंड्स हो चुके थे, तो मैं क्राफ्टिंग टेबल में एक पूरा डायमंड आर्मर क्राफ्ट कर लेता हूँ। और अब बताओ गाइस, लग रहा हूँ ना मैं अंबानी से भी अमीर। फिर मैं चेस्ट में से वुड उठाता हूँ और इनसे बना लेता हूँ वुड प्लैंक्स और ये डायमंड स्वॉर्ड। अब मैं चार्जार्ड को निकालता हूँ और इसकी पद्दी पर बैठकर ऊपर चलता हूँ। गाइस
मैंने इसकी नाली तो बना रखी थी, तो मैं बाकी का कार्यक्रम चालू करता हूँ और लकड़ी लगाकर पहले तो इसके चारों तरफ एक बाउंड्री बनाता हूँ और फिर इसके अंदर फिल करता हूँ। अब मैं इसके चारों तरफ दीवार बनाकर इसकी छत बना देता हूँ, लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ था। एंड में मैं चारों तरफ टॉर्चेस लगाता हूँ ताकि ज़ॉम्बीज़ यहाँ स्पॉन ना हो। और अब क्योंकि रात भी हो चुकी थी तो मैं घर चलकर सो जाता हूँ। अगली सुबह बारिश के बाद एक ब्यूटीफुल रेनबो निकल जाता है, जिसे देखकर दिल खुश हो गया था। बट अब पता चलने वाला था कि क्या मेरी मेहनत सफल हुई या नहीं। जो मैंने इतने दिन से मेहनत और मजदूरी करी है, क्या वो काम आई या नहीं, क्या मैं नूब हूँ या नहीं। और यहाँ मॉब्स आना स्टार्ट हो गए थे। अब खुशी से मेरी आंखों से बिस्लेरी आ गई थी, क्योंकि 400 डेज के बाद फाइनली मेरा एक्सपी फार्म काम करने लग गया था। थैंक यू गाइज, अगर आप लोग ना होते तो मैं इसे बना ही नहीं पाता। चल बस, लायक है क्या? तो जल्दी से सब्सक्राइब करके 50 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो। इतने झूठ मारूंगा। फिर मैं थोड़े मॉब्स को मारता हूँ, लेकिन तभी एक एंडरमैन मेरे ऊपर अटैक कर देता है। तो मैं और चार्जार्ड मिलकर इसे टपका देते हैं। फिर मुझे पोर्टल के पास एक जिम ट्रेनर दिखता है जिसका नाम था बाइकर, पर ये मेरे साथ फाइट ही नहीं करता। तो मैं इसे भेज देता हूँ बाइक चलाने के लिए। लेकिन अब ब्लॉक्स ठोकते ठोकते यहाँ मधुमक्खियाँ स्पॉन हो जाती हैं, जो मेरे डंक मारकर जहर लगा देती हैं। तेरी भैंस की टांग, अभी बताता हूँ तुम्हें। फिर इन्हें मारने के बाद मैं मॉब्स की सफाई करता हूँ और इन्हें मार मार कर 53 लेवल तक पहुँच जाता हूँ। तो मैं अब इंचेंटमेंट करने के लिए भी रेडी हो गया था। बट उससे पहले मैं सेटलमेंट टेबल पर चलता हूँ और एक एक करके एफिशिएंसी 1, शार्पनेस 1, पावर 1 और इसी तरह काफी सारी बुक्स इंचेंट कर लेता हूँ। फिर मैं एनविल से अपनी स्वॉर्ड, बो और पिकैक्स को इंचेंट कर लेता हूँ। बट अभी भी ये ओवर पावर्ड नहीं बनी थी, तो मैं चेस्ट में से और बुक्स को उठाकर इंचेंट कर लेता हूँ और ज़ॉम्बीज़ को पेलता रहता हूँ। पर जब मैं इस प्रोजेक्टाइल वाली बुक को लगा रहा था तो ये यूज ही नहीं हो रही थी। गाइज आप लोग कमेंट्स में बताना कि कौन सा आइटम पर लगेगी ये। अब मेरे सारे टूल्स खतरनाक बन चुके थे, तो मैं एक्स्ट्रा बुक को चेस्ट में रखता हूँ और फिर माइनिंग स्टार्ट करता हूँ। और फिर लुकारियो स्पॉन हो जाता है, जो भी 100 लेवल का था। पता नहीं मेरी किस्मत इतनी अच्छी कब से हो गई कि एक ही दिन में 2 लेजेंडरी पोकेमॉन आ गए। फिर मैं चार्जार्ड को लड़ने के लिए भेज देता हूँ, पर लुकारियो इसे बच्चे की तरह पेल देता है। अब मैं अब तक की सबसे क्रेजी फाइट करवाता हूँ, लुकारियो वर्सेस म्यूटू। और म्यूटू लुकारियो को डाउन ही नहीं कर पाता, तो मैं लुकारियो पर डायरेक्ट एंशिएंट बॉल फेंक देता हूँ और ये कैप्चर भी हो जाता है। गाइस मेरे पास अब एंडर ड्रैगन से लड़ने के लिए सारा सामान आ चुका था, बस कमी थी तो पोशंस की। तो मैं ब्रूइंग स्टैंड पर चलकर ब्लेज, पानी की बोतल और नेदर बॉट का यूज करके बना लेता हूँ ऑकवर्ड पोशन, क्योंकि किसी काम का नहीं था। फिर मैं मैग्मा क्रीम लेकर आता हूँ, जिससे फिर फायर रेजिस्टेंस बनकर रेडी हो जाता है। अब मैं पीसी से लुकारियो को जरूर की जगह रख लेता हूँ और फिर ब्लॉक्स तोड़ता हूँ। बट फिर मुझे एक चेस्ट में काफी सारे इंचेंटेड एप्पल्स, बॉटल ऑफ इंचेंटिंग और हनी कॉम मिल जाता है। पर जब मैं इस चेस्ट को तोड़ता हूँ तो एक सुकड़ी हड्डी जैसा पोकेमॉन आ जाता है, जो कि 54 लेवल का था। अब मैं लुकारियो की शक्तियां देखने के लिए इसे उससे भिड़वा देता हूँ और लुकारियो इसके एक मुक्के में दांत तोड़ देता है। उसके बाद मैं काफी सारे ब्लॉक्स फोड़ता हूँ कि तभी ये स्केलेटन हॉर्स आ जाता है। अरे हड्डी पहलवान क्यों आ रहे हैं, मुझे पोकेमॉन चाहिए। और पोकेमॉन के नाम पर मुझे 71 लेवल की स्लाइवियन मिल जाती है। लेकिन जब मैं इसकी फाइट लुकारियो से करवाता हूँ तो लुकारियो मुझे इसे पकड़ने ही नहीं देता। लेकिन फिर एक तोते और उल्लू का मिक्सचर स्पॉन हो जाता है, जिसे मैं लुकारियो से पिटवा देता हूँ। बट फिर माइनिंग करते हुए एंट्री होती है हमारे पुराने मेहमान की, जिसे लुकारियो मार डालता है। मेरे मालिक से कोई टकराएगा वो बच नहीं पाएगा। अब मुझे एक पाद वाली चेस्ट के अंदर स्नोबॉल्स और फालतू का सामान मिल जाता है। लेकिन फिर एकदम से एक मॉन्स्टर पार्टी का मैसेज आ जाता है, जिसे देखकर मैं डर जाता हूँ। बट इस मॉन्स्टर पार्टी में ज़ॉम्बीज़ नहीं आते, बल्कि ये मधुमक्खियां आ जाती हैं। आओ बेटा, अभी बताता हूँ तुम्हें। मैं अपने पोकेमॉन्स को भेजता हूँ और इन्हें निपटवा देता हूँ। फिर मैं एक एन्चेंटेड एप्पल खाता हूँ और इतने में मेरी म्यूटू हवा में उड़कर एक फैंटम की कुटाई कर देती है। फिर इन मधुमक्खियों ने एक गड्ढा कर दिया था, जिसे मैं डर्ट लगाकर फिल कर देता हूँ। फिर एक ज़ॉम्बी घोड़ा स्पॉन हो जाता है और चला जाता है। अब मुझे एक चेस्ट में 3 हनी बॉटल्स और एक सैडल मिल गया था। लेकिन जब मैं सामान को चेस्ट में रख रहा था तो मेरे ऊपर ये मुर्गे पर बैठा हुआ ज़ॉम्बी का बच्चा अटैक कर देता है और मेरे पोकेमॉन्स इसे निहारते रहते हैं। फिर मैं ज़ॉम्बी को भी निपटाता हूँ और मुर्गे को भी माफ कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ दोबारा से स्लाइम आ जाती है और उनके बाद ये मक्खियाँ, जो कि मुझे फिर से डंक मार देती हैं। पर वहीं पर ये स्केलेटन टहल रहा था। स्केलेटन तेरी ऐसी की तैसी। बट अब एक तितली जैसा पोकेमॉन स्पॉन हो जाता है, जिसका नाम था वेनोमॉर्फ।
मौत। पर जब मैं इसकी फाइट करवाता हूँ तो ये पिकाचू को मार देता है। फिर मैं लुकारियो को भेजकर इसकी हेल्थ 26% तक डाउन करवाकर अपनी बॉल में कैप्चर कर लेता हूँ। फिर माइनिंग करते हुए सूरज निकल जाता है और फिर एक एंडरमैन वाली चेस्ट आ जाती है जिसके अंदर एक स्मिथिंग टेम्पलेट, गोल्ड इनगट्स और एन्चेंटेड बुक मिल जाती है। लेकिन फिर यहाँ 2 बटन जैसी आंख वाला पोकेमॉन स्पॉन हो जाता है जिसका नाम था टंगेला। पर क्योंकि ये छोटी लेवल का था तो मैं इसे डायरेक्ट कैप्चर कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ क्रिकेट यून स्पॉन हो जाता है जो कि टिड्डे जैसा लग रहा था। अब इससे पहले कि मैं इसे पकड़ पाता ये उड़ जाता है। फिर मैं एक और चेस्ट में से फायर चार्ज, हनी बॉटल और कुछ सीड्स उठा लेता हूँ। बट फिर 2 घोड़े स्पॉन हो जाते हैं जिनकी मुझे कोई जरूरत नहीं थी। घोड़ों के बाद नंबर था इस टंगेला का। तो फिर आ गया, निकल यहाँ से। मैं इसी तरह ब्लॉक्स तोड़ता रहता हूँ, एक्स्ट्रा सामान चेस्ट में रखता हूँ और इन वाटरमेलन को भी उठा लेता हूँ। बट फिर यहाँ एक और पोकेमॉन आ जाता है जिसका बहुत छोटा था, मेरा मतलब वो छोटे साइज का था, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। लेकिन अब मैं पूरी तरह से रेडी हो गया था एंडर ड्रैगन से फाइट करने के लिए। और गाइस मैं एंड सिटी से लेजेंडरी पोकेमॉन्स को भी पकड़ के लाने वाला हूँ। फिर मैं अपने पोकेमॉन्स को रिफिल करता हूँ और निकल पड़ता हूँ नेदर के लिए। गाइस अब एंड में चलने का टाइम आ चुका है, बट उससे पहले मैं फायर रेजिस्टेंस पीता हूँ और इस खाली बॉटल को लावा में फेंक कर स्ट्रॉन्ग होल्ड में कूद जाता हूँ। ऑलराइट गाइस मैं एंड पहुंच चुका हूँ। मेरे पीछे ही एंडर ड्रैगन उड़ रहा था तो मैं चारिज़ार्ड को निकालता हूँ और इस पर उड़कर चलता हूँ। पर अब पहले मुझे इन मटकों को फोड़ना था जिससे एंडर ड्रैगन चूज कर अपनी हेल्थ बढ़ाता है। मैं एक एक करके इन्हें फोड़ता हूँ, बट अब कुछ मटके इस जेल के अंदर थे तो मैं पिकैक्स से इसे तोड़कर इन्हें भी फोड़ देता हूँ। अब टाइम आ गया था एंडर ड्रैगन पर धावा बोलने का। मैं इस पर एरोस से अटैक करता हूँ लेकिन ये चारिज़ार्ड को मार देता है और मैं सीधा नीचे गिर जाता हूँ। गाइस मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बच गया। फिर मैं अपने सारे पोकेमॉन्स को भेज देता हूँ और इस पर तीर मारता रहता हूँ। पर जब ये नीचे आता है तो मैं तलवार से इस पर अटैक करता हूँ। अब 2-3 दिन तक लड़ने के बाद मैंने इसकी हेल्थ बिल्कुल लो कर दी थी और फाइनली मैं इसे मार देता हूँ। ऑलराइट गाइस हमने एंडर ड्रैगन को हरा दिया है। अब मैं खुशी से पागल हो गया था और मैं यहाँ से सारी एक्सपी उठाकर 70 लेवल पर आ गया था। बट फिर मुझे एक चमकीली आंखों वाला पोकेमॉन दिखता है जिसका नाम था गैल्वेंटुला। तो मैं इसे लुकारियो से भिड़वा देता हूँ पर वो इसे पूरा मार देता है। लेकिन जब मैं एंडर ड्रैगन के एग को उठाता हूँ तो ये गायब हो जाता है और मुझे कहीं नहीं दिखता। फिर मुझे गेंगार दिख जाता है जो कि एक लेजेंडरी पोकेमॉन है और ये दांत तो ऐसे फाड़ रहा था कि मानो कोलगेट की ऐड कर रहा है। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं। अब मैं इसकी फाइट म्यूटू से करवा देता हूँ, पर लड़ने से पहले मैं चारों तरफ टॉर्चेस लगाता हूँ क्योंकि बहुत अंधेरा हो रहा था। फिर जब इनकी फाइट स्टार्ट होती है तो म्यूटू गेंगार को मार देती है। मैं अब टूट चुका था क्योंकि मुझे गेंगार किसी भी हालत में पकड़ना था। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे ओनिक्स दिखता है जो कि मेरे पास ऑलरेडी था, पर फिर मुझे गेंगार दिख जाता है और इस बार ये शाइनी वाला था। ओ भाई मजा आ गया यार, पहला शाइनी पोकेमॉन है ये तो। बट मुझे अब बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का था तो मैं इस पर डायरेक्ट एंशिएंट बॉल फेंक कर कैप्चर कर लेता हूँ और मुझे शाइनी पोकेमॉन पकड़ने की एडवांसमेंट भी मिल जाती है। फिर मैं इस चमगादड़ को अपने पोकेमॉन से पिलवाता हूँ और काफी देर तक अल्ट्रा लेजेंडरी पोकेमॉन्स के स्पॉन होने का वेट करता हूँ, जैसे कि डियालगा, पालकिया, गिराटीना। लेकिन पता नहीं ये कौन स्पॉन हो जाता है और ये चिंदी पोकेमॉन का नाम पालकिया दिखा रहा था। आर यू कॉमेडी मी? तो मैं एंडरमैन से पंगा लेना स्टार्ट करता हूँ और इन सब की आंखियों में देखता रहता हूँ और फिर इन्हें पेलता हूँ। आ जाओ, तुम्हारी भैंस की टांग मार के दिखाओ मुझे। ये काम मैं बहुत देर तक करता हूँ जब तक कि मैटर बड़ा नहीं हो गया था। अब इससे पहले कि ये लोग मुझे मार देते मैं भागकर टेलीपोर्ट कर लेता हूँ और गेम एंड हो जाता है। तो गाइज आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मजाक कर रहा हूँ गाइज, अभी तो काम बचा है। गाइज मैंने तुम लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं एक पोकेमॉन वर्ल्ड बनाऊंगा, तो उसका काम मैं चालू कर देता हूँ। पहले मैं अपने पोकेमॉन्स को हील करता हूँ, बट तभी मुझे एंडर ड्रैगन का एक दिख जाता है जो बेस पर टेलीपोर्ट हो गया था। तो मैं एक गड्ढा करता हूँ और फिर इसके नीचे ब्लॉक्स लगाकर उस पर टॉर्च रख देता हूँ। मुझे बस अब इस वुडन ब्लॉक को काटना था और मुझे ड्रैगन एग मिल जाता है। फिर मैं एक चेस्ट में से बॉटल ऑफ एन्चेंटिंग और बीट रूट सूप उठाता हूँ कि तभी ये मक्खियाँ फिर से आ जाती हैं। यार तुमने परेशान कर दिया है मुझे। थोड़ी देर बाद मुझे ब्रीडिंग वाली चेस्ट मिल जाती है जिसमें एक केक, सैडल और नेम टैग रखा हुआ था। बट जब मैं इस चेस्ट को तोड़ता हूँ तो एक 90 सेकंड्स का टाइमर स्टार्ट हो जाता है और जब तक ये 0 होता मैं एक्सपी फार्म पर चलकर अपनी लेवल अप करता हूँ और इसके 0 होते ही स्टार्ट हो जाता है फेज 9 जो कि था डेसोलेट लैंड, मतलब बंजर जमीन। तो इस फेज में हमें फालतू की चीजें मिलने वाली थी, जैसे कि ये स्केलेटन जो कि मुझे हवा में उड़ा देते हैं। अरे नीचे उतारो बे मुझे। अब टाइम था कि मैं अपने पोकेमॉन बेस को और सुंदर बनाऊं। तो मैं 5-6 दिन तक मेहनत और मजदूरी करता हूँ और गाइस जो मैंने बनाया है उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक पोकेमॉन सेंटर, बताओ गाइस ये कैसा लग रहा है। लेकिन मैंने इसके अंदर ये इतनी
इतनी सारी टॉर्चेस मॉब्स के लिए लगाई थी, क्योंकि इसे बिल्ड करते टाइम ये यहाँ स्पॉन हो गए थे। फिर मैं इन ज़ॉम्बीज के मत्थे में तीर बजाता हूँ, बट फिर पता नहीं कैसे एक क्रीपर फूट जाता है और जमीन में छेद कर देता है। गाइस अगर मैं यहाँ से गिर गया तो पता ही है ना क्या होगा। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। लेकिन गाइस ये पोकेमॉन सेंटर तो सिर्फ एक बिल्डिंग थी। मैंने एक और चीज बिल्ड करी है जो कि और भी तगड़ी है, एक पिकाचू का स्टैचू। ये स्टैचू मैंने अपने फेवरेट पोकेमॉन के लिए बनाया था और अब हमारा टापू एक प्यारे से पोकेमॉन वर्ल्ड में कन्वर्ट हो गया था। गाइस मैंने डे 1 पर एक डर्ट ब्लॉक के साथ शुरुआत करी थी और अब इन 500 डेज के बाद हम एक पोकेमॉन मास्टर बन चुके हैं। तो गाइस अगर आप लोगों को मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना। एम रखते हैं 1K